ऐसा नहीं। तो भगवान शिव पहले राम जी की बड़ाई करते हैं, तो राम जी की बड़ाई करने से तो भगवान शिव की बड़ाई स्वयं हो जाती है। क्योंकि भक्त की महानता, हमारी आपकी महानता तो भगवान की कथा सुनने में है, भगवान की कथा कहने में है। तो जब हम कथा सुनते हैं, हम कथा कहते हैं, तो लोग हमारी बड़ाई स्वयं करेंगे, हमें अपनी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी महानता अपना गुणगान करने में नहीं। संत भगवान कह रहे थे कि दो चीजें आदमी के जीवन का खतरा बन जाती हैं। प्रेम से कहिए जय शिव। एक तो स्तुति और निंदा। ज्यादा किसी की स्तुति करने लग जाओ तो वो किले पे चढ़ जाएगा, फिर वो सोचेगा कि हमारे बराबर तो कोई है नहीं। और दूसरी बात निंदा। अब निंदा तो महापाप है, तो निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए। आप यदि किसी की निंदा करते हो तो अब ये सारी चीजें सत्संग से, भगवान की कथा से हमको ज्ञात होती है। अब कोई घर घर जाकर के आपको थोड़ी बताएगा, हमें थोड़ी बताएगा। हमको आपको सुनाने का सुंदर अवसर मिलता है तो हमको भी प्रसन्नता होती है। भगवान की कथा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आप लोग सुन करके, आप लोग जो कथा सुन रहे हो, ये मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो। प्रेम से श्री राधे। तो भगवान की कथा सुन करके आप लोग अपना नहीं, हमारा उपकार कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथा कहने वाले का सबसे पहले अंतःकरण पवित्र होता है। और कथा तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं, और भगवान शिव ही हृदय में विराज करके कथा को श्रवण करते हैं। तो भगवान की कथा हमारी आत्मा को निर्मल करती है। तो शिव तत्व की हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। भगवान शिव की कथा जो हमें प्राप्त होती है, बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। तो सत्संग हमें यह सिखाता है कि हमें निंदा किसी की करनी नहीं, और स्तुति करने योग्य कोई है नहीं। हमारे यहाँ स्तुति की जाती है तो केवल भगवान की, श्री राम स्तुति, श्री हनुमान स्तुति, शिव स्तुति की जाती है क्या नहीं की जाती है? अरे भाई, स्तुति भगवान की करनी चाहिए, गुणगान भगवान का। भगवान का गुणगान करने से क्या होता है? हे वाणी वही श्री राम का, जो गान किया करे, है हाथ वही जो नित दान दिया करे। हाथ वही श्रेष्ठ हैं जो देना सीखें, लेना नहीं। तो निंदा के पाप से हम जब बच सकते हैं जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, तो निंदा करने वाले व्यक्ति का कोई भी बुरा नहीं होगा, बुरा हमारा ही होगा, क्योंकि उसके पाप हमारे पास में आ जाते हैं। आपकी खूब निंदा हो, निंदक नियरे राखिए, तो आपकी जितनी लोग बुराई करेंगे समझो कि प्रभु आपके पाप धो रहे हैं। प्रभु ने ये सुंदर आपके लिए करुणा की। तो निंदा, बाबा किसी की निंदा करते नहीं। बाबा शिव का स्वरूप पहले समझिए। हमको समझना है कि बाबा का स्वरूप क्या है। तो बाबा सीधे निंदा किसी की करते नहीं, और गुणगान प्रभु के सिवा किसी का करते नहीं। और ज़्यादा जब देखते हैं कि अराजकता फैल गई तो समाधि लगाते हैं और समाधि में चले गए। दक्ष ने विरोध किया तो बाबा ने समझा कि अब बड़ा भारी कलेश होगा। अब ये कलेश तो मेरे घर का ही है, हमारे ससुर साहब ही हमारे दुश्मन बन गए। मैं उनके घर का दामाद हूँ भाई। तो घर का दामाद हो या घर का ज्ञानी व्यक्ति घर के व्यक्ति को नहीं समझा सकता। उसका ज्ञान दूसरों के लिए तो रहता है, लेकिन अपने घर को नहीं समझा सकता। तो भगवान शिव ने जब विरोध हुआ तो यही सोचा कि अब चर्चा नहीं कि न माता सती से कहा, सीधे समाधि में चले गए। क्यों निंदा का पाप लें कि उसने हमसे कहा तो हमने उसके लिए नहीं।
सीधे बाबा विश्वनाथ समाधि में चले गए और जब स्थिर हुए, शांत हुए, तो पुनः समाधि को तोड़ दिया। तो भगवान शिव की कथा कहती है कि जैसे हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जहां निंदा का और स्तुति का अवसर हो, तो निंदा से और स्तुति से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा किसी की बड़ाई करनी नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ाई करने से सामने वाले को ये लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो भगवान से ज़्यादा किसकी सत्ता है जो श्रेष्ठ हो। आज आप पर और हम पर भगवान शिव ने कृपा की, तो भगवान शिव की कृपा से ये कथा को श्रवण करने के हम अधिकारी हुए। चाहे कैसा भी रूप हो, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं कथा के रूप में, क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन परमात्मा कहाँ से आते हैं? परमात्मा हमारे कानों से होकर के हृदय में आते हैं। किसी चित्रकार ने ये बाबा के, हमारे बांके बिहारी सरकार, ये बांके बिहारी सरकार ऐसे नहीं आए। स्वामी जी महाराज ने, हरिदास जी महाराज ने दिव्य भक्ति करके उनको हृदय में स्थापित कर लिया। कथा सुन सुन करके ठाकुर जी को हृदय में बना लिया। चित्रकार ने किसी के बारे में सुना, उससे चित्र अंकित कर दिया, ये चित्र बाबा के बन गए। बाबा ने प्रकट होकर के थोड़ी कहा मैं बैठा हूं, लो बनाओ फोटो, खींच मेरी फोटो। हाँ, तो बाबा ने ये तो नहीं कहा। कहां से प्रकट हुए? परमात्मा का प्रकटीकरण तो केवल कथा के द्वारा ही होता है। कथा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने ऐसी भक्ति की कि ठाकुर जी हृदय में विराजमान। लेकिन उन्होंने सोचा कि जिन परमात्मा की भक्ति करके मैं प्रसन्न होता हूँ, मुझे आनंद मिलता है, इस आनंद सभी को मिले। उन्होंने ये कामना की, तो प्रिया प्रियतम बाहर प्रकट हो गए कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई। तो लेकिन इस बात का एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये कहता है कि ये ठाकुर जी की मूर्ति बाबा विश्वनाथ किसके हृदय में बसते हैं? जिसके हृदय में केवल भगवान की स्तुति हो और निंदा किसी की हो नहीं। कोई दूसरा बसता नहीं उसके हृदय में।